तो कैसे हैं आप सभी। हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया 99। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर गायकवाड़ किसी मामले को लेकर बातचीत कर रहे थे, तभी 11 वर्षीय बच्चे के साथ सूर्यकांत शिंदे वहां पहुंचा। उसे देखकर निकम और शिंदे गायकवाड़ स्तंभ रह गए। उसकी घायल अवस्था और कपड़ों पर लगा खून किसी बड़ी वारदात की तरह इशारा कर रहा था। दोनों पुलिस अधिकारी सूर्यकांत शिंदे को अच्छी तरीके से जानते पहचानते थे। इससे पहले कि वो सूर्यकांत शिंदे से कुछ पूछते, उसने पुलिस अधिकारी को जो बताया उसे सुनकर चौंक गए। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहजी निकम और समीर गायकवाड़ ने सूर्यकांत शिंदे को तुरंत अपनी हिरासत में लेकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। फिर मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोलर को भी दी गई। इसके बाद वह बिना कोई देर किए पुलिस टीम लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मामला एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था की महिला कार्यकर्ता की हत्या का था। इससे पहले कि घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंचती, हत्या की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव और इलाके में फैल चुकी थी, जिससे घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहजी निकम ने पहले मौके पर जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। अभी वह लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि खबर पर कोल्हापुर के एसएसपी किसान पिंगले भी वहां पहुंच गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी आई थी। पुलिस अधिकारियों ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां दिल दहला देने वाला मंजर मिला। किचन में एक महिला का शव पड़ा हुआ था। शव के चारों तरफ खून ही खून फैला था। घटनास्थल का दृश्य दिल दहला देने वाला था। मृतक के शरीर और सिर पर कई घाव थे जो काफ़ी गहरे और चौड़े थे। खून से सनी कुल्हाड़ी भी वहां पड़ी थी। लग रहा था कि मृतक पर उसी कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद एसएसपी कृष्णकांत पिंगले ने मामले की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहजी निकम और समीर गायकवाड़ को करने को निर्देश दिया। पुलिस ने खून से सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे में ले ली और लाश पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दी। पता चला मृतक का नाम माधुरी था। इस बीच सूचना पर उसके घर वाले भी आ गए थे। यह घटना महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर के उद गांव में घटी थी। चूँकि आरोपी सूर्यकांत शिंदे ने घटना के बारे में पुलिस को पहले ही बता दिया था, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। सूर्यकांत शिंदे ने अपने ऊपर हुए हमले और अपनी पत्नी की हत्या की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। सूर्यकांत और माधुरी का मिलन। 42 वर्षीय सूर्यकांत शिंदे के पिता महादेव शिंदे गांव के एक साधारण किसान थे। वह सीधे साधे और नेक दिल इंसान थे। गांव वालों की मदद के लिए वह अक्सर तैयार रहते थे। इसी वजह से गांव के बीच उनके प्रति आदर सम्मान था। परिवार में उनकी पत्नी आनंदी बाई के अलावा इकलौता बेटा सूर्यकांत था। वह हाई स्कूल तक ही पढ़ सका था। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसे ठीक से नौकरी नहीं मिली, तो वह संगाली के एक बिल्डर के यहाँ सुपरवाइजर का काम करने लगा। माधुरी पाटिल और सूर्यकांत शिंदे की मुलाकात करीब 18 साल पहले संगली की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई थी। माधुरी अपने परिवार के साथ सांगली के वैरव बाजार में रहती थी। परिवार के मुखिया लक्ष्मण पाटिल का निधन हो चुका था। मंगला पाटिल पर 2 बेटियां की जिम्मेदारी थी। बड़ी बेटी सविता की शादी हो चुकी थी। माधुरी की जिम्मेदारी बाकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूरा परिवार खाने के टिफिन तैयार कर अपना गुजारा किया करता था। सूर्यकांत शिंदे जब कंस्ट्रक्शन साइट पर गया तो उसके खाने का बंदोबस्त माधुरी के टिफिन बॉक्स से हो गया था। माधुरी देखने में सुंदर, चंचल स्वभाव की, आधुनिक विचारों वाली युवती थी। शिंदे की तरह वह भी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन जितनी भी पढ़ी थी उसके लिए काफ़ी था। वह इतनी होशियार थी कि किसी से भी बेझिझक बात करती थी
और वह जिससे भी एक बार बात कर लेती वह उसकी तरफ खींचा चला जाता था। यही हाल सूर्यकांत शिंदे का भी हुआ। वह माधुरी की पहली झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। वह जब माधुरी के घर पर खाना खाने जाता था उसकी नज़र खाने पे कम माधुरी पर ज़्यादा रहती थी। टिफ़िन की तारीफ हो वह करती थी, साथ साथ उसे अच्छी टिप भी दिया करता था। शुरू में तो 20 वर्षीय माधुरी को सूर्यकांत शिंदे के इरादों का आभास नहीं हुआ, लेकिन वह जल्द ही उसके आंखों की भाषा धीरे धीरे माधुरी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उसे अपने सपने और अरमान सूर्यकांत शिंदे में ही पूरे होते दिख रहे थे। माधुरी जल्दी ही मन सूर्यकांत शिंदे को जीवनसाथी के रूप में देखने लगी। विचार मिले तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। यह बात जब दोनों के परिवार वालों को पता चली तो उन्हें दोनों की शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं किया। जल्द ही साधारण तरीके से दोनों की शादी हो गई। इसके बाद सूर्यकांत शिंदे माधुरी के साथ अपने गांव में रहने लगा। इसी बीच सूर्यकांत के पिता की मृत्यु हो गई। घर की जिम्मेदारी उसकी ही कंधों पे आ गई। वह बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा। प्राइवेट नौकरी होने की वजह से सूर्यकांत सप्ताह में एक दिन ही आ पाता था। एक रात रुककर वह अगले दिन वापस संगाली चला जाता था। घर में सिर्फ सूर्यकांत की बूढ़ी माँ भाई रह जाते थे। बिखरने लगे माधुरी के अरमान। ऐसी स्थिति में माधुरी को अपने सारे सपने और अरमान बिखरते नजर आ रहे थे। ऊपर से पुरानी ख्यालों की सूर्यकांत की बूढ़ी माँ को माधुरी का आधुनिक विचारों वाला आचरण पसंद नहीं आता था, जिसे लेकर वह कलह और सास बहू में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे। सूर्यकांत शिंदे माधुरी को समझाए, लेकिन जब उसने साफ कह दिया कि वह सास के साथ हरगिज नहीं रहेगी तो सूर्यकांत माधुरी को लेकर सिरोल तालुका के चिपरी गांव में किराए के मकान में रहने लगा। मैं अपनी गलती से चल रहा था। माधुरी एक बेटी और एक बेटे की मां बन गई। पति पत्नी ने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दी। बेटी 12वीं में पढ़ रही थी तो बेटा कक्षा 2 में था। बच्चे बड़े हुए तो घर के खर्च भी बढ़ गए, जबकि आमदनी सीमित थी। इन सब के चलते माधुरी को अपने खुद के खर्चों में कटौती करने की नौबत आ गई। उसे अपने सपने धूमिल होते नजर आने लगे। फलस्वरूप इसे लेकर उसके पति से नोकझोंक शुरू हो गई तो रोजाना के झगड़ों में बदलती चली गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, जिसकी वजह से सूर्यकांत शिंदे को मजबूरन कंस्ट्रक्शन साइट की नौकरी छोड़नी पड़ी। माधुरी को किनारे करके वह गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने लगा। माधुरी ने सास के साथ रहने से मना कर दिया था, इसलिए वह बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। घर तो चलाना ही था, लिहाजा सूर्यकांत ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता, लिहाजा उसने अदालत में पत्नी से तलाक लेने की अर्जी दाखिल कर दी, जिसका माधुरी ने विरोध किया। उसके विरोध पर कोर्ट ने तलाक के मामले को कुछ दिनों के लिए पेंडिंग में रखा। सूर्यकांत शिंदे के आदेश दिया वह माधुरी को गुजारा और रहने के लिए आधा घर दे। अदालत के आदेश के बाद माधुरी दोनों बच्चों के साथ आकर रहने लगी। के बीच गहराती गई दरारें। माधुरी और सूर्यकांत शिंदे के बीच आई दरारें तब और गहरी हो गईं जब वह संतोष माने और प्रमोद पाटिल के संपर्क में आई और उनकी सामाजिक संस्था भूमता ब्रिगेड व शिवाजी छत्रपति से जुड़ गई। प्रमोद पाटिल इस संस्था का संस्थापक और संतोष माने सक्रिय कार्यकर्ता थे। एक तरफ से संतोष माने प्रमोद पाटिल का दायां हाथ थे। इस संस्था की पूरी कोल्हापुरी जिले में कई शाखाएं थीं, जिसमें हजारों कार्यकर्ता थे। यह संस्था गरीब लाचार महिलाओं की सहायता करती थी, साथ ही तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन और प्रोत्साहन वाले भी काम भी करती थी। संतोष माने ने माधुरी को करीब लाने के लिए उसी के दिल में समाज सेवी का बीज बो दिया था। दरअसल माधुरी सुंदर और स्मार्ट थी। संतोष माने तो जब उसे देखा तो उस दिन दीवाना हो गया था। 2 बच्चे होने के बाद भी उसके शरीर का कसाव वैसा का वैसा ही था। संतोष माने उसके गांव
पड़ोस में ही रहता था। वैसे उसका विवाह हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर भी जब से उसने माधुरी को देखा वह उसी के बारे में सोचता रहता था। बहाने से उसने माधुरी के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। गांव का पड़ोसी और एक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था का सदस्य होने के कारण माधुरी उसकी इज्जत करती थी। माधुरी और संतोष माने के बीच की दूरियां कम हुई तो वह माधुरी की रंगों में सामाजिक कार्यक्रमों के रंग भरने लगा। पहले तो माधुरी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन संतोष के काफ़ी जोर देने पर वह संस्था के सामाजिक कार्यों में शारीरिक होने के लिए तैयार हो गई। संतोष माने ने माधुरी को संस्था के संस्थापक प्रमोद पाटिल से मिलवाया। प्रमोद पाटिल ने माधुरी की दिलचस्पी देखकर उसे संस्था का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। संस्था के सामाजिक कार्यों का दायरा बड़ा होने के नाते अब उसे संस्था के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों और मीटिंग में जाना पड़ता था। व्यस्तता की वजह से माधुरी का समय अपने बच्चों के साथ कम और बाहर अधिक बीतने लगा। यह बात सूर्यकांत शिंदे को अच्छी नहीं लगी। उसने कई बार माधुरी को बच्चे के प्रति सचेत कर समझाया, लेकिन उसने पति की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह संतोष माने के साथ अधिक रहने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि माधुरी अपनी सीमा लांघ गई। यह बात धीरे धीरे गांव और गलियों में होते हुए सूर्यकांत के कानों तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने भले ही माधुरी को तलाक का नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक तलाक हुआ नहीं था। वह अभी भी कानूनी और सामाजिक तौर पर उसकी पत्नी थी। पत्नी की वजह से उसकी और उसके परिवार की समाज में बुराई हो वह सहन नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से माधुरी और सूर्यकांत शिंदे के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगा। बनने लगी अपराधी की भूमिका। मामला पुलिस थाने तक जाता था, लेकिन पुलिस इसे एक पारिवारिक झगड़ा समझकर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। माधुरी को परेशान देखकर संतोष माने से रहा नहीं गया। उसने प्रमोद पाटिल से मशविरा करके सूर्यकांत शिंदे को आड़े हाथे लिया। उसने शिंदे को चेतावनी दी कि अगर वह माधुरी और उसके बीच दीवार बनने की कोशिश करेगा तो प्रमोद पाटिल और वह उसे हमेशा हमेशा के लिए माधुरी के रास्ते से हटा देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 20 जून 2018 को सूर्यकांत शिंदे जब माधुरी के घर अंदर गया तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने किचन के दरवाजे सुराख से अंदर देखा तो माधुरी और संतोष माने अपंतरित स्थिति में थे। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उन्हें भद्दी छद्दी गालियां देते हुए दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा। आवाज़ सुनकर सूर्यकांत शिंदे की बूढ़ी माँ और अन्य लोग भी वहां आ गए। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, किचन का दरवाज़ा खुला और हाथ में कुल्हाड़ी लिए संतोष माने किचन से बाहर निकला। आते ही उसने सूर्यकांत शिंदे पर हमला बोल दिया। सूर्यकांत ने कुल्हाड़ी का पहला वार अपने हाथों पर झेल लिया। दूसरा वार करने से पहले ही सूर्यकांत संभल गया और उसने संतोष माने को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और सूर्यकांत शिंदे ने उठा ली। अपने ऊपर हुए हमले के कारण सूर्यकांत शिंदे भी अपना आपा खो बैठा था। उसने संतोष माने पर कुल्हाड़ी का वार कर दिया। इससे पहले कि कुल्हाड़ी माने को लगती, माधुरी बीच में आ गई और कुल्हाड़ी का सीधा वार माधुरी के सिर पर हुआ। तभी संतोष माने यह कहते हुए वहां से भाग निकला कि प्रमोद पाटिल उसे छोड़ेगा नहीं। संतोष माने ने वहां से निकल गया, लेकिन माधुरी पति के गुस्से का शिकार बन गई। शिंदे ने उस पर कई वार किए। कुछ ही देर में माधुरी की मौत हो गई। इसके बाद सूर्यकांत शिंदे अपने बेटे शिवराज को साथ लेकर जयसिंहपुर थाने पहुंचा और उसने पुलिस को पूरी बात बता दी। पुलिस ने उसका इलाज कराकर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिंदे से पूछताछ करने के बाद अधिकारी साहजी निकम और समीर गायकवाड़ ने भूमाता ब्रिगेड छत्रपति शिवाजी सामाजिक संस्था के संस्थापक प्रमोद पाटिल और संतोष को सूर्यकांत शिंदे के ऊपर जानलेवा हमला करने पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
प्रमोद पाटिल और संतोष माने की गिरफ्तारी पर भूमाता ब्रिगेड छत्रपति शिवाजी सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं के बीच में हड़कंप मच गया। सिरोल तालुका की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रमोद पाटिल और संतोष माने की गिरफ्तारी का विरोध किया। लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई समाज सेवक हो या वो खास आदमी क्यों ना हो। ऐसे क्राइम स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।